चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए, की कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव सेल्फ इंट्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि वो पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ग्रीटिंग्स। आप जब भी बोलने की शुरुआत करें अपने बारे में तो सामने वाले का एक आप अभिवादन करें, एक नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो। ये जो आमतौर पे हम बोलते हैं स्टार्टिंग में जब भी, तो इसको बोलते हैं ग्रीटिंग्स। तो आप चाहे एक इंसान को बोले या एक से ज़्यादा को बोले, किसी आप ग्रुप को बोले, तो जनरली आप हमेशा वहाँ पर एक सभ्यता का ही बात होती है कि जब भी हम अपनी शुरुआत करते हैं बातों की तो नमस्कार या हाय हेलो से ही करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर शामिल करना है आपका नाम। आपका नाम आप यहाँ पर आपका पूरा नाम बताएं, ठीक है, या चाहें तो आप आपके जो इनिशियल्स हैं वो बताएं, या आप शॉर्ट में भी बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ। जो जिसका नाम है और जिस कैरेक्टर का नाम है उसका नाम है रमेश कुमार, ठीक है। तो रमेश कुमार यहाँ पर उसका नाम है, उसके फादर का नाम यहाँ पर सुशील है, तो उसका पूरा जो नाम हो गया रमेश सुशील कुमार। इस तरह से हम उन्हें बोल सकते हैं। या आप इनिशियल लगाकर बोल सकते हैं, रमेश का आर आप लगा दीजिए, सुशील का एस लगा दीजिए और बाद में कुमार लगा दीजिए, आर एस कुमार। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपका नाम किस तरह से सामने वाले को बताना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर कवर होता है यूअर एज। आपकी उम्र के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं बतानी है, बस आपकी जो करंट एज चल रही है, जो भी रनिंग एज है आपकी, वही आपको यहाँ पर बतानी होती है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहने वाले हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। या तो दो चीज़ें होती कि हम जहाँ पे रहते हैं वहीं पर ही हम अभी तक रहते आ रहे हैं और आगे भी शायद वहीं पर रहेंगे, या तो हम पहले कहीं और रहते थे और अब नौकरी या बिजनेस के चक्कर में हम कहीं और आकर बस चुके हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले थे ये भी आप बता सकते हो, और आप कहाँ पर रहते हो ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। और दूसरा इसके बाद पॉइंट आएगा यूअर क्वालिफिकेशन। आपने क्या क्या पढ़ाई की है, आपने क्या क्या डिग्रियां ली हैं, आपने चाहे तो डिप्लोमा लिया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, ठीक है, या आपने कुछ और पढ़ाई वगैरह किया होगा, एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट होंगे, तो वो भी आप यहाँ पर अपने बारे में जो भी आप बताना चाहें बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो पॉइंट आता है उसमें आता है अबाउट योर फैमिली। आपको यहाँ पर आपके फैमिली के बारे में बताना है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आपके फैमिली में जैसे कि आप मान के चलिए कि कितने लोग आप रहते हैं, आपको मिलाकर टोटल कितने लोग हैं, ठीक है, आपकी फैमिली। और भी आप इसमें चाहो तो इम्प्रोवाइज कर सकते हो, पॉइंट शामिल कर सकते हो कि आपकी एक छोटी फैमिली है या जॉइंट फैमिली है। आपके मम्मी पापा के बारे में तो सबसे पहले आप बताइए कि आपके फादर या उनका नाम बताइए, साथ में वो क्या करते थे, क्या करते हैं ये बताइए। मम्मी के बारे में बताइए, मम्मी क्या करती हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि आप चाहें तो फिर आप आपके भाई के बारे में, बहन के बारे में, ठीक है, आपकी वाइफ के बारे में, या आपके फैमिली के अदर मेंबर्स या आपके जो बच्चे हैं उनके बारे में आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। फैमिली में ये आ गया। फिर यहाँ पर यूर पेरेंट्स डिटेल लाइक नेम एंड ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अबाउट योर फैमिली में ही ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। यूअर लाइक्स एंड डिसलाइक, यहाँ पर आता है यूअर लाइक्स एंड डिसलाइक। देखिए यहाँ पर आपके जो लाइक्स और डिसलाइक है ना, आपको क्या पसंद है और आप क्या चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको क्या अच्छा लगता है, आप चाहे तो आपकी हॉबीज़ बता सकते हो, ठीक है। हॉबीज़ के बारे में आप कुछ फूड वगैरह है जो आप पसंद करते हैं खाना, कोई ऐसी प्लेसेस हैं जो आप जहाँ पे घूमना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे मूवीज़ हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं, कुछ ऐसे आपकी अलग अलग चीज़ें हैं जो पसंद करते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। डिसलाइक के बारे में भी बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप तो लाइक बताइए, डिसलाइक बताइए, दोनों में से लाइक्स तो आप बता ही दीजिए, ठीक है। हॉबीज़ भी वही आ जाती हैं। हॉबीज़ का एक अलग से हम यहाँ पर ये दे सकते हैं कि हॉबीज़ में आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या अच्छी लगती है। लाइक आपको कोई कलेक्शन अच्छा लगता है, आप कुछ रीडिंग करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, सिंगिंग है आपकी हॉबी, या इसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर आता है कि यूर फ्यूचर ड्रीम एंड गोल। हम भविष्य की प्लानिंग करके चलते हैं, तो भविष्य के बारे में हम क्या सोचते हैं, हम अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं, क्या हमारा अचीवमेंट हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप यदि सामने वाले को इंट्रोडक्शन में बता गए तो इससे आपकी फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, एबिलिटीज़ और आपकी फ्यूचरिस्टिक जो आपका सोचने का तरीका है या आपकी जो तैयारियां हैं उसके बारे में अभी से सामने वाले को पता चल जाए। तो ये एक चीज़ यहाँ पर है। इसके बाद में आपको
ख़त्म करना है इंट्रोडक्शन, यदि शॉर्ट वाला दे रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको थैंक्स कोटिंग देना है कि आपने ये जो भी इंट्रोडक्शन दिया है उसके लिए थैंक यू, आपने सुना है उसके लिए थैंक यू, मुझे यहाँ पर खड़े होकर अपने बारे में बोलने का दिया गया, के बारे में आप थैंक यू बोलिए, किसी पर्सन के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में या किसी इवेंट्स के बारे में आप बताएं, ठीक है, जो भी आप बताना चाहिए वहाँ पर एक थैंक्स का आप वहाँ पर दीजिए। इससे अपना शिष्टाचार झलकता है कि हाँ, हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि शुरू में आपको ग्रीटिंग करनी है, ग्रीटिंग और जो थैंक्स कोटिंग है लास्ट वाली, ये चीज़ें यदि आप शुरू में और सबसे लास्ट में शामिल कर लेंगे तो एक इफ़ेक्टिवनेस आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी स्पीकिंग में, आपके स्पीच में यहाँ पर आ जाता है। और ये मेरे हिसाब से तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो भी पॉइंट्स हैं हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं कि हम क्या क्या देख सकते हैं। एक बार मैं आपके लिए आपको रीड यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट्स है यहाँ पर ग्रीटिंग है। ग्रीटिंग के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है। ग्रीटिंग का हम यहाँ पर देखेंगे कि अपने बारे में ग्रीटिंग से हम किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में यूर नेम के बारे में आप लिखेंगे, यूर एज के बारे में आप करेंगे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, यूर क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़ाई कहाँ तक की आपने की है, अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपकी पसंद नापसंद के बारे में, आपकी हॉबीज़ रुचियों के बारे में, आपके फ्यूचर में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है उसके बारे में, और लास्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा थैंक्स कोटिंग के बारे में। अब जो भी इंट्रोडक्शन है जनरली पे पैटर्न तो सभी का एक होता है, पॉइंट्स भी जनरली एक होते हैं, लेकिन वो जो भी आप बातें सामने वाले को बता रहे हैं अपने बारे में, वो आप आपके लहजे में, यानी आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं उस तरह से सामने वाले को आप बताने की कोशिश करें। हाँ, अंग्रेजी में यदि आप कंफर्टेबल नहीं और अंग्रेजी में आप बताना चाह रहे हैं तो ज़रूर आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स या अंग्रेजी की बोलने की मिस्टेक्स आपकी हो सकती हैं। हिंदी में आप यूज्ड टू हैं, हिंदी में आप हमेशा कंफर्टेबिलिटी महसूस करते हैं, तो हिंदी में आप अपने बारे में आसानी से जितना बता पाएंगे उतना आप अंग्रेजी में नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब आप अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करेंगे तो कई जगह पे आप या तो अटक जाएंगे बोलते समय, या आप घबरा जाएंगे, या आप कुछ गलत बोल देंगे, कुछ शब्दों का इधर उधर जगह चेंज कर देंगे, आप टेंस भी चेंज कर सकते हैं उसमें। क्योंकि यदि आपको अंग्रेजी का नॉलेज नहीं होगा तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं ये आपके साथ में इंट्रोडक्शन देते समय हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को आप देख लें, समझ लें, आप चाहें तो याद कर लें या उनको अपने दिमाग में बैठा लें, किस तरह से क्रम में वो दिए हैं, क्या क्या बातें आपको एक के बाद एक बोलनी है। ये एक छोटा सा प्रैक्टिस करके यदि आप अपने आप बैठा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो आप आसानी से कभी भी अपने आप के बारे में अंग्रेजी में इसी तरह से आप आसानी से दे सकते हो। देखिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिक प्रैक्टिस के पॉइंट्स आप जब याद कर लेंगे, आपके दिलो दिमाग में उतर जाएंगे, ठीक है, आप उसे यूज थ्रू हो जाएंगे, तो आप उसको धीरे धीरे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप उसमें नई नई चीज़ें शामिल कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपने लिए कोई एक ढांचा खड़ा कर लिया तो उसको आप आगे और बेहतर तरीके से किस तरह से करना है ये खुद आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि इसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी।